प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि खुदावन ने हमें फिर से एक बार इस सुनहरा अवसर दिया कि हम उसके कलाम में से, उसके वचनों में से सुन सकें। मैं आशा करता हूँ कि आपके घरों में सभी सुरक्षित हैं और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। आइए इस समय आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 29 से 32 तक हम पढ़ेंगे और 28 से 32 तक हम पढ़ेंगे। और उसमें यूँ लिखा है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन तो छत पर हो और उसका सामना घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, खुदावन, हम बड़ी दीनता, नम्रता और भक्ति के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। तुझे धन्यवाद देते इस अवसर के लिए जो तूने हमें प्रदान किया कि हम तेरे उपस्थिति में आकर तेरी आराधना और तेरी महिमा कर सके और हम तेरे कलाम को सुन सके। पवित्र परमेश्वर, इस समय आने वाला जो कलाम है, हे प्रभु, तू हम हर एक के लिए आशीषित कर। उस कलाम के द्वारा तू हम हर एक से बात कर मेरे परमेश्वर। ऐसा तेरे पवित्र चरणों में हम मांगते हैं प्रभु, और तेरा पवित्र आत्मा आज हमसे बात करे। आने वाला कलाम तेरे पवित्र हाथों में देते हुए दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनर कबूल कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमने यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 28 से आगे वचनों को पढ़ा है, और इन वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 32 आयत में कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है, रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। आज हम इस शब्द पर, रिमेंबर पर मनन करने जा रहे हैं। स्मरण करो, इस शब्द पर हम आज मनन करने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र में रिमेंबर या स्मरण करो, ये 144 बार यह शब्द आया, 144 टाइम्स इन 43 बुक्स ऑफ द बाइबल। अलग अलग तरीके से इस शब्द को कहा गया है कि रिमेंबर हिज मार्वलस डूइंग एंड हिज जजमेंट। रिमेंबर द वर्ड दैट आई सेड टू यू, यूहन्ना 15:20। और फिर
व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है, रिमेंबर द लॉर्ड दाई गॉड। व्यवस्था विवरण 9:7 में लिखा है, रिमेंबर एंड फॉरगेट नॉट हाउ यू प्रोवोक द लॉर्ड। ऐसा बहुत कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है रिमेंबर को लेकर। और परमेश्वर का वचन इस बात को भी बताता है, भजन संहिता 89 और वर्ष 7 में, रिमेंबर हाउ शॉर्ट माय टाइम इज। इस बात को भी परमेश्वर का वचन बताए, स्मरण करो कि मेरा समय कितना थोड़ा है। हम इन 144 रिमेंबर इस शब्द पर मनन तो नहीं करने जा रहे हैं। आपके सम्मुख मैं 4 ऐसे स्मरण करो को रखना चाहता हूँ। रिमेंबर ये शब्द को रखना चाहता हूँ और आपके सम्मुख परमेश्वर के वचनों से 4 बातों को रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो हम देखने जा रहे हैं वो हमें मिलती है निर्गमन उसके 20वें अध्याय में, और 8 से लेकर 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 20 अध्याय, और जब हम 8 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि 6 दिन तो विश्राम करके अपना सब कामकाज पूरा करना, परंतु 7वें दिन परमेश्वर यहोवा के विश्राम दिन है, उसमें न तो तू किसी भ्रांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा न बेटी न दास न तेरी दासी न तेरा पशु। ऐसा पूरा वर्णन किया गया है और लिखा है कि विश्राम दिन को स्मरण करना। ये हम आगे पढ़ते हैं कि ये 4थी आज्ञा है कि विश्राम दिन को क्या करना, तू स्मरण करना। 10 आज्ञाओं में से परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी है, हम निर्गमन 20 उसके 8 से 11 में पढ़ते हैं। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये 8वां पद ऐसा लिखा है। 10 आज्ञाओं में से 4थी आज्ञा हम पढ़ते हैं कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, यानी इस बात को स्मरण रख कि विश्राम दिन यानी शब्बात जो दिन है उसको तू पवित्र मानना। ऐसा परमेश्वर का वचन हमको बताता है। अजीजों, इस बात पर जब हम मनन करते हैं और इस बात पर जब हम ध्यान देते हैं तो परमेश्वर का कलाम हमको इस बात को बताता है कि विश्राम दिन का पालन करना। विश्राम दिन का क्या करना? पालन तू करना। ये परमेश्वर का वचन हमको देता है और ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा है कि हमने विश्राम दिन का पालन करना है, विश्राम दिन को स्मरण रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन इस सृष्टि की रचना करी और 7वां दिन जो था उस दिन विश्राम किया। तो इसलिए 10 आज्ञाओं में से 4थी आज्ञा परमेश्वर ने दिया कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना। परमेश्वर का जब हम कलाम देखते हैं और परमेश्वर के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है ये साब्बात जो दिन था ये फ्राइडे इवनिंग यानी जब सूरज ढल जाता था तब से सैटरडे इवनिंग जब सूरज शनिवार को ढलता था तब तक स्मरण किया जाता है। आज भी यहूदी लोग इसे स्मरण करते हैं। यहूदी लोग आज भी इस दिन को इसी प्रकार से मनाते हैं। ये अब भी पाया जाता है। परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को, कुछ निर्देशों को इस विश्राम दिन के लिए देता है। अब जो विश्राम दिन है वो है इतवार का दिन,
क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका हम देखते हैं कि एक दूसरे अध्याय और 28 पद में वो कहता है कि मैं ही वो सब्बात हूँ, सन ऑफ मैन इज द लॉर्ड ऑफ सब्बात। परमेश्वर का पुत्र ही सब्बात का प्रभु है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसके 7वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि ऑन फर्स्ट डे ऑफ द वीक दे गैदर्ड एंड ब्रोक द ब्रेड एंड हैड फेलोशिप। यानी पहला जो दिन है हम देखते हैं कि जो कलीसिया है वो इकट्ठा होती थी और प्रार्थना करती थी, रोटी तोड़ती थी, फेलोशिप करती थी। और बाइबल हमको ये बात बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन वो मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वो सब्बात का स्वामी है, वो सब्बात का प्रभु है, ही इज द लॉर्ड ऑफ सब्बात। ये आप ये बात को स्मरण रखें। यानी जो संडे का दिन है ये परमेश्वर का वचन मुझको और आपसे आज कहना चाहता है कि इसको तुम पवित्र मानो, इसको तुम पवित्र रखो, स्मरण करो, इस दिन को स्मरण करो। और हम देखते हैं कि संडे के दिन हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं और उसके उपस्थिति में आकर हम इबादत और उसकी मेरे अजीजों हम उसकी महिमा करते हैं। यशाया उसका 58वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, आइज़ाया 58 और उसका 13 और 14 पद इस प्रकार से कहता है। यशाया उसका 58 अध्याय 58 और 13 और 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, मेरे अजीजों, यदि तू विश्राम दिन को शुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न करे, तो विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सामना करके, उसका तू सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यह वचन निकला हुआ है। यहाँ पर हम मेरे अजीजों देखते हैं, आपका ध्यान कुछ 4 बातों की ओर मैं इसलिए लाने की कोशिश करने जा रहा हूँ प्रियो, क्योंकि ये विश्राम जो दिन है, यह पवित्र दिन जो है, यह प्रभु का दिन जो है, परमेश्वर का वचन उसको कहता है कि उसको तुम अशुद्ध ना करो, अर्थात उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करो। कई बार हम देखते हैं कि हम जो है इस पवित्र दिन अपनी इच्छा को पूरा करते हैं और हम परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर का जो चरण है, परमेश्वर के समीप हम उसके उपस्थिति में आना नहीं चाहते। बीते दिनों में कुछ जवानों से मैं बात कर रहा था और उनसे मैं कह रहा था कि आप चर्च क्यों नहीं आते। उन्होंने बहुत सी बातें मुझे बताई। तब मैंने उनसे कहा, क्या आप आपके पिता के घर में जाने को डरते हो? क्या आप आपके पिता के उपस्थिति में जाने से घबराते हो? क्या आप आपके पिता से बात करने को डरते हो? क्या आप आपके पिता के घर में जाने से आपका मन घबराता है? आप तो बेकट के आपके पिता के घर में जाते होंगे। हाँ बोले। वो भी आपके
पिता का घर है, क्योंकि आप प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और ये जो घर है परमेश्वर का, जो मंदिर है, वो प्रार्थना का घर है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। ये हमारे पिता का घर है, जिस पिता के घर में आने के लिए हम कतराते हैं, हमारा मन घबराता है, हम बहुत सी एक्सक्यूज बनाते हैं, बहुत सी बातें हम बनाते हैं कि वो चर्च ऐसा है, ये चर्च वैसा है। लेकिन मेरे अजीजों, ये तो तुम्हारे और मेरे पिता का घर है, और इस पिता के घर में आने से हम क्यों कतराते हैं? आज भी देखिए ऑनलाइन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की ये संडे की इबादत भेजी जा रही है। इतनी बड़ी सहूलत परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के दिनों में हमें दी है। कम से कम हमारे चर्च में 150 से 200 के बीच में परिवार है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत ही कम लोग इस जो संडे की इबादत आपको भेजी जाती है, इसका वे लाभ उठाते हैं। क्यों? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने पिता के चरणों में बैठना ही नहीं चाहते हैं, और अपने पिता की अद्भुत बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को हम सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, कि परमेश्वर ने हमको ये आज्ञा दी है कि तू विश्राम दिन को स्मरण रख, और हम क्यों नहीं रखते उस दिन को स्मरण? यहां तो लिखा है तू अपनी मर्जी पूरी मत कर। हम मर्जी अपनी पूरी करते हैं, नहीं चर्च आने से, टीवी के आगे बैठने से अपनी मर्जी हम पूरी करते हैं, यहाँ वहाँ निकल जाने के लिए अपनी मर्जी पूरी करते हैं। तो ऐसा लिखा है, तो यहोवा के कारण तू सुखी होगा, क्योंकि परमेश्वर के चरणों में जब हम आएंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में जब आएंगे, तो मैं और आप और हम सब मेरे प्यारों सुखी हो जाएंगे। हम परमेश्वर की ओर से आशीष को हम प्राप्त करेंगे। अब हम निकाल ले यशायाह नबी, उसका दूसरा अध्याय, यशायाह उसका दूसरा अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 3 वचन से, यशायाह 2 और 3। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़े को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएंगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। ये परमेश्वर का वचन। प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन का जो वर्णन है कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर यानी परमेश्वर के भवन में जाएं, और हमको वो अपने मार्ग सिखाएगा और अपने पथों पर चलना सिखाएगा। यहां मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर ने यूं ही नहीं कहा कि तुम साब्बात को पवित्र मानो, तुम साब्बात को अपवित्र मत करो, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में आए और हमें वो अपने मार्ग सिखलाए, अपने पथों पर चलाए, अपने पथों पर वो हमको चलाए। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यह परमेश्वर के वचन के विषय में कहा गया है। और ऐसा लिखा है, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़े को मिटाएगा। परमेश्वर के भवन में हर एक झगड़े मिटाए जाते हैं मेरे अजीज। और लिखा है कि वो अपनी तलवारें पीट कर हल का फल
और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे, तब एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध तलवार ना चलाएंगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। यह सब बातें परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के उपस्थिति में और परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं तो हल वो फल बन जाते हैं, और जो भाले हैं वो हंसिया बन जाते हैं, और जाति जाति के विरोध जो तलवार चलाई जाती है वो दूर की जाती है, जाति जाति में से विरोध उड़ जाता है, और लोग भविष्य में जो विद्या है लड़ने की वो भूल जाएंगे। यानी परमेश्वर का जो भवन है हमको ऐसा मिलाता है, उसमें ऐसा प्रेम बहता है कि दुश्मन मिल जाते हैं, हल फल बन जाते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। भाला हंसिया बन जाता है, यानी परमेश्वर हमको उभारता है, परमेश्वर हमको बनाता है, परमेश्वर हमको निखारता है, और एक नई सृष्टि अपने उपस्थिति में वो हमको मेरे प्यारों बनाता है। लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और उसका 15 पद, व्यवस्था विवरण 5:15, व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और 15 वचन में लिखा है, और इस बात को स्मरण रख कि मिस्र देश में तू दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बड़ाई की भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर ये वचन है कि परमेश्वर कहता उनसे कि मैंने तुम्हें बंधुआई से निकाल कर लाया है, मैंने तुम्हें बंधुआई से निकाल कर लाया है, और परमेश्वर ने हमें भी बंधुआई से, पाप की बंधुआई से निकाल कर लाया है, अपने बलवंत हाथों से, अपनी बढ़ाई हुई भुजा से, जो उसने हमसे प्रेम किया है, जो परमेश्वर का पुत्र उसने हमको दिया है, उसके द्वारा उसने हमको निकाल के लाया है। इस कारण परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है कि विश्राम दिन को मानने की आज्ञा वो देता है। इसलिए तू क्या कर, विश्राम दिन को मान, विश्राम दिन को पवित्र मान, विश्राम दिन परमेश्वर के भवन में जा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ और सिद्धता की और बढ़ते जा। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। यदि मेरे अजीजों हम लेव व्यवस्था उसका 26 अध्याय पढ़े और उसका 2 पद, तो परमेश्वर का कलाम हमको यूं बताता है। लेव व्यवस्था उसका 26 अध्याय और उसका 2 पद, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। हम कितने लोग मेरे तो उसके पवित्र स्थान का भय मानते हैं। मैं जानता हूं एक फैमिली हमारे चर्च में आती है, मैंने उनको देखा है कि चर्च में जब वो प्रवेश करते अपनी चप्पलों को, चप्पल्स वे बाहर निकाल कर आते हैं, और बड़े भय के साथ, बड़े धार्मिकता के साथ, बड़े ही नम्रता के साथ वे परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और परमेश्वर का पवित्र स्थान का भय मानते हैं। हमें वो आज भय रहा नहीं, हमें परमेश्वर का ही भय नहीं रहा, तो परमेश्वर के पवित्र स्थान का भय क्या रहेगा। हम परमेश्वर के उपस्थिति में नाना प्रकार की चीज़ों को खाकर आते हैं, हम में कोई भय नहीं है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में नाना प्रकार के विचारों को लेकर आते हैं जो उचित नहीं है, जो परमेश्वर के उपस्थिति का भय नहीं मानते हैं। हम अपने हृदय में नाना प्रकार की बातों को, नाना प्रकार के झगड़ों को, नाना प्रकार के ऐसी घिनौनी बातों को
अपने दिलों में रखते हैं, कपट रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, ऐसी बहुत सी बातें रखते हैं, और उनको रखते हुए हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के स्थान में आते हैं, और हमको परमेश्वर का पवित्र स्थान का कोई भय नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों को तो मैं देखता हूं, उनको बैठने का भी ढंग नहीं है परमेश्वर के भवन में, तो हम क्या परमेश्वर का भय मानेंगे? जरा जाइए औरों को देखिए कि कितने भय योग्य रीति से वे पत्थर को ही पूजते हैं। आप तो जीवित परमेश्वर को पूजने वाले लोग हैं मेरे अजीजों। परमेश्वर के उपस्थिति का हमको भय होना ही चाहिए कि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, और जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ परमेश्वर का भय होता है, वहाँ पर परमेश्वर का कार्य होता है। परमेश्वर के उपस्थिति में हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले के चरणों में हम आते हैं। वी आर नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्डिनरी person, but we come in the presence of the Lord. So remove everything from your life, and when you come एक भय के साथ, एक नम्रता के साथ, एक भय योग्य, एक ऐसे मन के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ हम परमेश्वर के भवन में आए और उसकी उपासना और उसकी हम स्तुति करें। आइए समय निकाल ले हम यहेजकेल उसका अध्याय 20 और 18 से 21 पढ़ेंगे। वैसा तो आप 12 से लेकर 24 तक पढ़िए, लेकिन मैं आपके लिए 18 से लेकर 21 आयत तक पढ़ता हूँ। और उसमें यूँ लिखा हुआ है, फिर मैंने जंगल में उनकी संतान से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों पर न चलो, न उसकी रीति को मानो, और न उनकी मूर्तों को पूजकर अपने को अशुद्ध करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरी विधियों पर चलो, मेरे नियमों को मानने में चौकसी करो, और मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो, कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा यहोवा हूं। परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे विद्रोह किया, वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों को मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उसके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिन को उन्होंने अपवित्र, यानी परमेश्वर के नियम अगर हम माने तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जीवित रहोगे। मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का कलाम है जो हमको दिया गया है, हमको बताया गया है। और मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि फ्राइडे से लेकर सैटरडे, यानी सैटरडे पूरा दिन विश्राम माना जाता था। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने का जब पुनरुत्थान हुआ, उस दिन से सप्ताह के अंत में हम विश्राम दिन को नहीं मानते, लेकिन उसने एक नई व्यवस्था हमको दी है कि वो सप्ताह के पहले दिन का स्वामी बना, सप्ताह के पहले दिन का प्रभु बना, और सैटरडे जो आखिरी दिन था उसको बदलकर उसने संडे कर दिया, और वो प्रभु का दिन कहलाता है। और प्रभु के दिन में हम प्रभु के चरणों में आए मेरे अजीजों। अब हम नहीं आ सकते, लेकिन हमें जो भी परमेश्वर के भवन से वचन भेजे जाते हैं उनको हम सुने, निर्मम हो, शुद्ध हो, उसके मार्गों में हम चले, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको ये आज्ञा देता है कि हम विश्राम दिन को पवित्र माने, विश्राम दिन को हम अपवित्र न करें। ऐसा खुदा का कलाम हमसे कहता मेरे अजीजों। यानी परमेश्वर के उपस्थिति में ही आकर हम शुद्ध होकर एक नए सप्ताह में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो मेरे प्यारों, हम आए
मंदिर खुलने की प्रार्थना करें और हम सब के सब परमेश्वर के भवन में आने की हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इसे तुम पवित्र मानो, विश्राम दिन को। ये आज्ञा मुझे और आपको दी है। दूसरी बात पर हम ध्यान देंगे जो हमें मिलती है, हमने ऑलरेडी उसे पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत के पत्नी को क्या करो, स्मरण करो। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार हमने अभी पढ़ा, उसका 17 अध्याय लिखा हुआ है वहाँ पर कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। लूत आप सभी जानते हैं इब्राहिम का भतीजा था और वो इब्राहिम के साथ निकला और आगे चलकर उनकी अपनी भेड़ बकरियां सब कुछ बढ़ गई और उनमें उनके जो दासों में है लड़ाइयाँ हुई, हम देखते हैं। और अब्राहम ने उससे कहा कि तू चुन ले, तुझे क्या चाहिए। तो उसने ऐसा एक तराई का मार्ग, ऐसा एक तराई की जगह चुनी जो बहुत ही दिखने में लुभावनी और अच्छी थी, और वो जगह का नाम था सदोम और गमोरा। और वहाँ जाकर वो रहने लगा मेरे अजीजों। और वो स्थान आगे चलकर हम देखते हैं कि परमेश्वर के नज़र में एक दूषित स्थान वो बन गया। परमेश्वर के नज़र में वो पाप की नगरी ऐसी बन गई। और परमेश्वर ने ये विचार किया कि अब मैं इस नगरी को समाप्त करूँगा। और परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, यदि आप मेरे साथ निकाले उत्पत्ति उसका 19 अध्याय, तो कहानी तो बहुत बड़ी है। अब्राहम उसके लिए मांगता है, लूत के लिए परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाता है कि यदि एक भी धर्मी होगा तो तू बचा। 50 से शुरू करके तो परमेश्वर हमेशा उससे कहता है कि बचाएगा। और हम 19 में देखते हैं अध्याय में कि वचन 12 से कि उसके यहाँ जो अतिथि आते हैं, वचन 12 में लिखा, 19 के 12 में, वो अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन है? दामाद, बेटे, बेटियाँ और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने पर है। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों को कहीं पर भी रहे वो स्मरण करता है, बचाता है। यह परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा और हमें बचाया। और लूत, आगे हम देखते हैं कि लूत और उसकी पत्नी और उसकी दोनों लड़कियां वे निकले उस शहर से बाहर, और उनको बताया गया था कि पीछे लौटकर देखना नहीं। 17वें पद को हम पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। पीछे लौटकर देख आना नहीं, अपने प्राण को लेकर इस तराई में से क्या हो जा, तू भाग, उस पहाड़ की ओर भाग। मेरे अजीजों, लूत की पत्नी हमें दो ऐसे मसीहों का चित्र देते हैं, और लूत का घराना हमें कलीसिया का एक चित्र वे हमें देते हैं। क्योंकि प्रियो, हमने अभी पढ़ा कि इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, फिर से आप निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में हमने पढ़ा कि उस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। क्योंकि ये चित्र जो हमको दिया गया है लूत का, ये प्रभु के आने के समय भी इसी प्रकार से होगा, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बताया हुआ है।
और लूत और उसकी पत्नी और उसका घराना, ये दो प्रकार के मसीह है जो परमेश्वर ने उनको बचा के तो निकाला, परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा उनको धोया, परमेश्वर ने उनको बचाया, और परमेश्वर अब चाहता है कि उसकी राहों पर चले, उसके उपस्थिति में चले, पवित्रता में चले, धार्मिकता में चले, परमेश्वर के मार्गों में बढ़ते ही जाए और उस पहाड़ की ओर, तराई में से होकर उस पहाड़ की ओर जो प्रभु यीशु मसीह हमारा गढ़ है, वो हमारा पहाड़ है, वो हमारा छिपने की जो जगह है, वो प्रभु यीशु मसीह है, उस और हमको जाना है। लेकिन फिर भी हमको ये बताने के पश्चात भी कि हमें उस और जाना है, हम पीछे लौटकर हमारे जिंदगियों में देखते रहते, पीछे लौटकर हम जाते हैं, मसीहत पे हम पीछे होते जा रहे हैं। और निश्चित ही जैसा लूत की पत्नी का नाश हुआ, हमारा भी नाश मेरे अजीजों होगा यदि हम परमेश्वर के निर्देशों पर, परमेश्वर ने बताए हुए मार्गों पर नहीं चलेंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि कितने महीने से ये लॉकडाउन है। अगर मैं और आप हमारे आत्मिक जीवन का हम परीक्षण करें, जो परमेश्वर ने हमको सुनहरा अवसर दिया था उसके उपस्थिति में कि समय को तू बहुमूल्य जान, ये समय है बोने का, ये समय है काटने का। ये मैं एक सरमन को मैंने इस पर दिया था आपको कि और ये समय है, लेकिन हमने उस समय का सदुपयोग नहीं किया है। अब भी हम पीछे ही मसीहत में पाए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से अजीजों, जैसी लूत की पत्नी नष्ट हुई, मैं और आप हम भी नष्ट होंगे। बहुत से वचन हैं यहाँ पर बताने के लिए, लेकिन मैं आपको एस्केल उसका 33 अध्याय और 9वां पद पढ़ के बताना चाहूँगा। एस्केल उसका 9वां पद और 33 अध्याय वचन 33:9, एस्केल 33:9। और उसमें यूं लिखा है मेरे अजीजों, परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। मेरे अजीजों, हम उन मूर्खों में हमारी गिनती ना हो जिनको अच्छा मार्ग चिताया गया, बताया गया है, लेकिन उस मार्ग से फिर गए हैं, हम पीछे लौट गए हैं और ऐसा लिखा अपने अधर्म में वे फंस के मरेगा। तो वह तो अपने अधर्म में फंस के मरेगा, अपने गुनाहों के कारण, आपके पाप के कारण, अपने पीछे जाने के कारण वो मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बताने वाला अपना प्राण बचा लेगा। मेरे अजीजों, तो परमेश्वर का कलाम हमको इस बात को बताता है मेरे अजीजों कि पहला जो हमने देखा है वो कमांड है। गॉड हैज गिवन अ कमांड, रिमेंबर द सब्बाथ। दूसरा जो है, प्रभु यीशु मसीह एक निवेदन, एक विनती हमसे करता है, एक हमारे सम्मुख वो इस बात को रखता है और कहता है, एक रिक्वेस्ट करता है, प्लीज रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। लूत की पत्नी को स्मरण करो, ये प्रभु रिक्वेस्ट करता है। उसने ना अब्राहम को स्मरण करने कहा, ना दानियल को स्मरण करने कहा, ना बड़े बड़े लोगों को स्मरण करने नहीं कहा, लेकिन एक स्त्री को स्मरण करने को कहा जो मेरा और आपका मसीहत है, जो मेरे और आपका मसीहत का चित्र है, जो पीछे ही चले जा रहा है, जो पीछे लौट कर देख रहा है और वो अपने मार्ग में फंसेगा और अपने मार्ग में ही नष्ट हो जाए।
मेरे अजीजों, मेरी और आपकी जो बुलाहट हुई है उस पहाड़ की ओर जाने के लिए हुई है, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर जाने के लिए हुई है। और परमेश्वर हमको लेकर जाएगा। यदि तू मृत्यु की तराई में से होकर भी जाए तो मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और इस तराई में से जब हम चलेंगे तो हमें ले चलेगा और हमें उस पहाड़ पर वह पहुँच जाएगा। मेरे अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार जब हम उसका 13 अध्याय और 19 पद पढ़ते हैं तो उस पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 19 पद। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। इस बात को हम बखूबी जानते हैं और परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उसके मन में जो बोया गया था दुष्ट ने आकर उसे छीन लिया। जो शैतान हमारे पीछे लगातार रहता है कि प्रभु से हमको दूर करे, हमें पीछे की ओर लेकर जाए, पीछे की ओर लौट कर देखना, यह नाशवान जीवन है। इस्राएली लोग भी हमेशा पीछे लौटकर देखना चाहते थे, हमेशा वो वही मिस्र में जाना चाहते थे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उनको वही अच्छा लगता था। उसी प्रकार से पाप भी वैसा ही लुभाने वाला है जो हमको पीछे की ओर लेकर जाता है। एक बार मैंने आपको एक दादी माँ के विषय में बताया था कि एक गांव में ऐलान किया गया था कि बांध फूटने वाला है और पूरे गांव में पानी भरने वाला है। जल्द से जल्द आप इस स्थान को छोड़कर निकलो, जैसे है वैसे ही निकलो, कुछ ही क्षणों में ये गांव डूबने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि ये अम्मा जो है कुछ ढूंढने लग गई और उसका पोता उससे कहता है कि दादी माँ चलो, अभी बांध फूटने वाला है, चलो। तो वो कहती रुक जा, मेरा कुछ अनमोल रह गया है, मैं ढूंढ रही हूँ, वो लेकर ही चलूँगी मैं। आखिर बांध फूट जाता है और लड़का दौड़ता है और दौड़ते हुए पूछता है कि दादी माँ आखिर तू ढूंढ क्या रही है? तो कहती हो मैं मेरे नकली दांतों को ढूंढ रही हूँ। नाशवान वस्तु की ओर हमारा मन इसी तरह लगा रहता है। लूत की पत्नी जो बचाई गई थी, क्या बड़ी विडंबना है मेरे प्यारों। वो बचाने के पश्चात भी वह एक नमक का खंबा बन गई, वह नाश हो गई। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे विनती करते हैं कि उसको स्मरण करो और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ो। और एक बात बाइबल हमको, पवित्र शास्त्र हमको बताती है, जो विशेष करके जवानों के लिए है। और यदि आप सदुपदेशक उसका 12 अध्याय, विशेष करके जवान लोग यदि है तो इन बातों को जरूर आप सुने। सदुपदेशक उसके 12वें अध्याय में और उसके पहले पद में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। परमेश्वर का वचन हमको बताता है। मैंने आपको बताया रिमेंबर, स्मरण करो, बाइबल में कई बार आया है। 4 बातों को ही हमने लिया है। पहली कि रिमेंबर द शाबात, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण करो, उसका नाश कैसा हुआ। अब यहाँ जवानों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण करो, इससे पहले कि उसमें तुम्हारा मन ना लगे। प्रियो, जवानी के जो दिन होते हैं वो एनर्जेटिक ईयर्स होते हैं, वो सेंसिटिव ईयर्स होते हैं, वे टीचेबल ईयर्स होते हैं, वे डेंजरस ईयर्स होते हैं हमारे जीवन के। और परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे, उसकी खरीदी हुई जो संतान है, आप जो उसकी खरीदी हुई अनमोल संतान हैं,
आप जो मसीह परिवार के बच्चे हैं उनसे वो प्रेम करता है और उनसे ये चाहता है कि वह मेरे जो बच्चे हैं मुझे स्मरण करे जवानी के दिनों में। जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण करने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाए, परमेश्वर को अपना जीवन दे और उससे कहे कि अब इस जिंदगी में प्रभु तू मुझे आगे ले जा, मेरी योजना तेरे हाथों में मैं देता हूँ, मेरे प्लान्स मैं तेरे हाथ में देता हूँ, तू इसे साकार कर। जिस मार्ग में तू मुझे ले जाना चाहता है उस मार्ग में तू मुझे ले जा, तू चला, मुझे सिद्धता की ओर लेकर जा। क्योंकि प्रभु जब जवानों को अपने हाथ में लेता है और जवान जब अपने जीवन को उसके हाथ में लेता है तो कुछ उसको बनाता है। मेरे जवानों, बच्चों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि बाइबल में भी बहुत से ऐसे जवान होकर गए हैं जिनके नाम आपको मालूम है, दानियल, यूसुफ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बहुत से ऐसे जवान राजा लोग भी होकर गए हैं। वन वेंट थ्रू स्ट्रगल। आज हम अपने माता पिता से कहते हैं मुझसे होता नहीं, मुझसे बनता नहीं। एवरीवन हैज स्ट्रगल, लेकिन मेरे और आपके पास जो है वो दूसरों के पास नहीं है। दानियल के पास, यूसुफ के पास, शद्रक, मेशक के पास जो था वो दूसरों के पास नहीं है कि उनके पास जीवित परमेश्वर था और जीवित परमेश्वर पर वो विश्वास करते थे, जीवित परमेश्वर के साथ वो चलते थे, जीवित परमेश्वर को उन्होंने अपने जीवन को दिया था, जीवित परमेश्वर उनके साथ था। इतनी डिफिकल्टी से वो गए, हर एक डिफिकल्टी का सामना उन्होंने किया, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था और वो परमेश्वर के साथ बने रहे। उन्होंने अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण रखा, इसलिए परमेश्वर उनका सहायक रहा, परमेश्वर उनका बल रहा, परमेश्वर उनका निर्माण करता रहा, परमेश्वर उनका भविष्य बनाने वाला था। परमेश्वर ने उनको भविष्य में परमेश्वर ने उनको उभारा और परमेश्वर ने उनको सफलता दी। आज हम देखते हैं अभी अभी एक फिल्म जो एक्टर है उसने आत्महत्या की। वेरी इजी टू से एंड डू थिंग्स, और क्योंकि वो शायद जीवन का सामना नहीं कर पा रहा था और उसके पास जो आपके पास है वो उसके पास नहीं था, प्रभु यीशु मसीह। मेरे और आपके पास वो प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास आओ, उसके सम्मुख खड़े हो जाओ, अपने हाथों को फैलाओ और उससे कहो प्रभु तू मुझे आशीषित कर। आज जवानों को इस बात की आवश्यकता है और बाइबल किसी भी रीति से जवानों में आपको बताना चाहता हूँ कि आत्महत्या करना परमिट नहीं करता है, ये हत्या है और स्वर्ग में हमें जगह नहीं मिलेगी। और क्यों करना? परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपो, परमेश्वर से कहो आई एम अनेबल टू डू लॉर्ड, आई एम अनेबल टू डू लॉर्ड। परमेश्वर से ये प्रार्थना रोज करिए। आप यशाया उसका हम निकाल ले, आइज़ाया चैप्टर 33 उसका दूसरा पद। हे यहोवा हम लोगों पर, आप आपका नाम लीजिए, कहिए हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हम तेरी बाट जोते हैं। भोर को तू अपना भुजबल और संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। और उसके साथ साथ छठवां वचन कहे उद्धार करता तू मेरा है, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायतता तेरे दिनों का आधार होंगी, यहोवा का भय मानना तेरा धन हो। परमेश्वर से प्रार्थना करो और मांगो कि बुद्धि और ज्ञान की बहुतायतता मेरे दिनों का आधार होंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर का वचन तुमको आशीष देना चाहता है, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायतता देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, अपना भुजबल देना चाहता है। और परमेश्वर अपने निकट जवानों आपको रखना चाहता हूँ। और एक बात मैं जवानों से कहना चाहता हूँ वो ये है कि जीवन में कोई भी प्रसंग आपके आए तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका दोस्त, सबसे पहले तो हम अपने दोस्त को बताते हैं, लेकिन वो दोस्त भी आपको छोड़ के भाग जाएंगे। अपने माता पिता, चाहे आपके माता पिता कितने भी कठोर हो, वो आपके माता और पिता है। वो उनके सम्मुख जाकर अपनी सारी बातों को रख दो कि ये बात है, ये ऐसा हो गया है, ये गलत हो गया है,
अब मुझे नहीं स्मरण कर, शायद वो डांटेंगे, लेकिन मुझे आपको बता दीजिए, कोई दोस्त और कोई भाई आपके साथ नहीं रहेंगे जिसको आज आप कहते हैं, लेकिन माता पिता आपके साथ हमेशा रहेंगे। वही परमेश्वर की दया कृपा से आपका सहायक और बल बना रहेंगे, वही आपको इन बातों से निकालने में आपकी मदद करेंगे। इस बात को आप स्मरण रखना। इसलिए निराश ना हो जवानों, परमेश्वर को स्मरण करो अपने जवानी के दिनों में। और परमेश्वर ने जैसे अपने लोगों को, अपने दासों को बनाया, परमेश्वर आपका भी निर्माण करेगा, आपको बढ़ाएगा और एक अच्छा उज्जवल भविष्य वो आपको देगा। अंतिम बात जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है, और वहाँ लिखा हुआ है कि दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं इफिसुस की कलीसिया के विषय में, और लिखा है कि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। हम देख रहे 4 बातों को की ओर मैं आपका ध्यान ला रहा हूँ। पहली बात कि स्मरण कर, साबात को, यह आज्ञा है। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूत की पत्नी को स्मरण कर, यह निवेदन आपसे वे करते हैं। और फिर हम पढ़ते हैं जवानों से परमेश्वर का वचन, एक एडवाइस देता है परमेश्वर का वचन कि तू अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, अपने सृजनहार का स्वीकार कर। अब वो कहता है कि रिमेंबर तू कहाँ से गिरा है। और बाइबल बताती, यदि हम 4 वचन में पढ़े तो ऐसा लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसमें स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और अपने समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी डीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये अंतिम बात यहाँ पर हम देखते हैं। चौथी बात जो मेरे और आपके लिए और सभी के लिए है कि बाइबल हमको परमेश्वर का वचन बताती है कि हमने पहले सरी का प्रेम करना छोड़ दिया है। इस पर ज़्यादा बात न करते हुए कुछ वचनों को जब हम देखते हैं, होशे उसका 10वां अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है कि हमारा मन बटा हुआ है। ऐसा लिखा है होशे, एक बहुत बड़ा पद है, लेकिन उसका एक अंश जब हम लेते हैं, हमारा मन बटा होने के कारण से हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। हम 2 स्वामियों की सेवा करके दोनों से प्रेम नहीं कर सकते। हम एक ही बयान में 2 तलवारें नहीं रख सकते। हम एक ही समय 2 नाव पर पैर नहीं रख सकते। हम एक ही समय 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। और हमारा मन बटा होने के कारण हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। फिर मत्ती 24:12 में लिखा है, अधर्म के कारण बहुतों के मन जो है बट जाएंगे। लिखा हुआ है मत्ती 24:12 में, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मत्ती 24:12 काय के बढ़ने के द्वारा? अधर्म, क्योंकि आज अधर्म इतना बढ़ गया है कि परमेश्वर के लिए हमारे हृदय में, हमारे मन में आज जगह नहीं है और हम परमेश्वर से इस कारण प्रेम कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारा मन बटा है और अधर्म जो हमारे अंदर बढ़ गया है, इस कारण से हम उस पर प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। 1 तिमोथी 5:12 में लिखा है, पहले विश्वास को तूने छोड़ दिया। पहले सरी के विश्वास को क्या कर दिया है? छोड़ दिया। विश्वास नहीं रहने का कारण हमारा परमेश्वर पर प्रेम बना नहीं रहा। ऐसी बहुत सी आयतें, लेकिन बताने का मकसद यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है मन फिरा, ऐसा लिखा है मन फिरा। यदि तू मन ना फिराएगा तो वो जो डिवट है, तेरी डिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये जो डिवट है, जो जीवन परमेश्वर ने हमको सुनहरा जो जीवन खुदा ने हमको दिया है, जो आत्मिक जीवन दिया है, जो हमारा नाम उसने जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है,
उसके विषय में परमेश्वर का वचन हमको यह बताता है मेरे अजीजों कि हमने परमेश्वर के एक वचन मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमें मिलता है एस्केल उसके 'हाँ प्रियो, आइए इस समय एक अंतिम आयत हम पढ़े। उसमें लिखा है एस्केल उसके 18 अध्याय को हम निकाल लें और उसके 30वें पद को हम पढ़ेंगे। एस्केल उसके चैप्टर 18 एंड वर्स 30। एस्केल 18 और उसका 30 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रभु यहोवा की वाणी है, इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? हे इस्राएल के घराने, तू क्यों मरे? हे परमेश्वर के लोगों, जिसे परमेश्वर ने खरीदा है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्यों मरो? अरे तुम अपने अपराधों को दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदलो। यह परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु की यह वाणी है, जो मरे उनके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। मेरे अजीजों, आज हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर का कलाम हमको इस बात को बताता है, इन चारों बातों में से, कि स्मरण करो, उस सब्बात दिन को पवित्र मानो, परमेश्वर के उपस्थिति में रहो और सिद्धता की ओर बढ़ो। लूत की पत्नी को स्मरण करो कि कैसे उसने उस जीवन को खो दिया, क्योंकि वो पीछे लौट गई। हम भी पीछे की ओर बढ़ रहे हैं तो हम भी जीवन को खो देंगे। और फिर जवानों के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर को स्मरण करो अपने जवानी के दिनों में। और निश्चित ही जैसा परमेश्वर ने और जवानों को आशीषित किया, जो जवान उसको पकड़ के रहे, आपको भी निश्चित वो आशीष देगा। और अंत में हम पढ़ते हैं कि स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। और बाइबल हमको बताती है, और अभी हमने परमेश्वर के वचन में इन बातों को हमने पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है, अपने सब अधर्मों को जो किए हैं दूर करो। तुम क्या करो? अपने अधर्मों को दूर करो और अपने आत्मा, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। तुम क्यों मरो? तुम तो बचाए गए हो, तुम क्यों मरो? इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ और जीवित रहो। परमेश्वर के पीछे यदि हमको चलना है, इन बातों को स्मरण करो और आओ हम पश्चाताप करें, अपने जीवन को परमेश्वर को दो और वो पहला सा प्रेम हम अपने बीच में और परमेश्वर के बीच में स्थापित करें। वो अधर्म के कारण वो पहला सा प्रेम हम नहीं कर पा रहे, हमारा मन बंटने के कारण वो पहला सा प्रेम नहीं कर पा रहे, हमारे विश्वास में कमी होने के कारण वो पहला सा प्रेम नहीं कर पा रहे। मन फिराओ और जीवित रहो, ये खुदा का कलाम हमसे कहता है। और अंत के दिनों की चेतावनी भी हमने आरंभ में पढ़ा कि जैसा लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का, मेरे अजीजों, आना बहुत ही निकट है। ये जो पेंडेमिक चल रहा है, हम देख रहे हैं कि ये एक वार्निंग है हमारे लिए, ये एक वार्निंग है हमारे लिए
और परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताता है। यदि प्रकाशित वाक्य, इस बात को मैंने पहले आपको बताया है, उसका 6वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और आकार और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। और ये मरी हम देख रहे हैं कि इसके द्वारा मेरे प्यारों लोग मरते जा रहे हैं, लोग मृत्यु का सामना करते जा रहे हैं। ये अंत के दिनों की चेतावनी है, ये अंत का दिनों का समय है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को स्मरण करो, लूत की पत्नी का विनाश स्मरण करो। मेरे प्यारों जवानों, अपने जीवन को परमेश्वर को दो, और प्यारों अजीजों कलीसिया, जो प्रेम तुमने छोड़ दिया है उस प्रेम में वापस लौट आओ, मन फिराओ, तब हम जीवित रहेंगे, ना केवल आत्मिक रीति से, लेकिन उस धाम में जाने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। क्योंकि जैसे फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो बहुत सी बातें होगी। और दानियल उसका 12वां अध्याय, उसके हम वचन को पढ़ते हैं पहले वचन से। उस समय मिकाल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं, ये वे बचाए जाएंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। मेरे अजीजों, जब हम जिलाए जाए, जब हमारा समय आए, तो होने दे वो जीवन के लिए होने पाए, ऐसे हम अपने आप को तैयार करें। इसलिए परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में आना जरूरी है कि हमको तैयार करे कि हम पीछे की ओर ना लौटें और अपना पहला सा प्रेम ना खोए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। आइए इन बातों को हम स्मरण करते हुए इस मसीह जीवन में आगे बढ़े और प्रभु से मिलने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। प्रभु करें इस वचन से आप सबको बड़ी ही आशीष मिले। इस समय सूचनाओं को सुनेंगे। सूचना इस प्रकार है, अपने दान और दशवांश आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे चर्च ऑफिस में लाकर दे सकते हैं 11 बजे से 1 बजे तक। उसके साथ साथ आपने बीते दिनों में जो दान दशवांश डाला है चर्च में, उसकी रिसिप्ट तैयार है ऑफिस में, आप उसे भी साथ में ले जाएं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि फ्राइडे लास्ट वीक स्कॉलरशिप चर्च में नीडी बच्चों को दी गई और हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर आलोक जॉन, जो कि हमारे कलीसिया के ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर मिस्टर डेविड जॉन के पुत्र हैं। उनके द्वारा ये स्कॉलरशिप दी गई है और कम से कम 10 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी गई है। तो हम तहे दिल से डॉक्टर आलोक को धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे और अपनी सेवा में और अपनी महिमा के लिए उनका उपयोग कर ले। प्रतिवर्ष बड़े विश्वास योग्यता के साथ वे इस स्कॉलरशिप को हमारी कलीसिया के बच्चों को देते हैं। हमारी कलीसिया के नहीं, और भी बहुत से नीडी बच्चों को उनको आइडेंटिफाई किया है। वो गैर कौम के भी हैं, बस्ती के भी हैं, उन्हें भी वो हेल्प करते हैं। तो प्रभु इस कार्य को उनके बड़ी ही आशीष दे। दुखद निधन
बीते सप्ताह लेट मिस्टर थॉमस जगदला इनका निधन हुआ है और जगदला फैमिली मिसेस संजुला जगदला, उनके दोनों बेटे, उनकी बेटी, उनके परिवार को, ये दुखित परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में आप जरूर स्मरण रखिए। इस समय कलीसिया की ओर से, ट्रस्ट की ओर से हम उन बच्चों को बधाई देना चाहते हैं, ऑल द स्टूडेंट हु हैव पास 10th CBSE, 12th board and CBSE. Congratulations to all the students. May the Lord bless you and give you success and blessed future. प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े ही दीनता, नम्रता और भक्ति के साथ हम तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते प्रभु, और तेरे पवित्र सिंहासन के पास मांगते हैं प्रभु कि खुदा बाप जो कलाम हमने सुना है उसको हम स्मरण रखें, क्योंकि तू हमसे कहता है उस पवित्र दिन को, सब्बात दिन को स्मरण रखो। तू कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो कि उसका विनाश कैसा हुआ। जवानों से तू कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनान को स्मरण कर, ताकि वे तुझसे आशीष पाकर जीवन में आगे जाए। और कलीसिया से तू कहता है कि तुमने पहले सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा। यदि मन न फिराएगा तो उस दीवट को वो दूर कर देगा। इसलिए प्रभु तू हमारी सहायता कर इन दिनों में कि तेरे आने से पहले हम अपना मन फिराए और उस जीवन को पाए जो तूने हमारे लिए रखा है प्रभु। क्योंकि प्रभु अंत के दिनों में भी ऐसी अग्नि और गंधरस प्रभु जी बरसाए जाएंगी, जगत का अंत होगा प्रभु, कहीं हम उसमें विनाश ना हो जाए, सब कुछ पाकर हम ना खो दे प्रभु। इसलिए तू हमारी सहायता कर, मदद कर, अनुग्रह कर कि इस कलाम के अनुसार हम चले और अपने जीवन को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंप सकें। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं मिसेस भंडारकर के लिए जो काफ़ी सीरियस है, उनको तू शिफा दे, ऐसी प्रार्थना करते खुदा वापस पाए। जल्द से जल्द उन्हें चंगा कर प्रभु, क्योंकि तू उनका चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी हमारे अजीज जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे परमेश्वर। इस कोविड-19 की सिचुएशन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर, और ये सारी बातों को तू अपने अनुग्रह लहू सामर्थ में देकर इसे तू समाप्त कर। ऐसे प्राप्त आज की भक्ति को तू आरंभ से लेकर अंत तक तूने आशीषित किया, तेरे वचन के द्वारा हमसे बात किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे बच्चों को तूने अच्छे मार्क्स से पास किया, हम धन्यवाद देते हैं। इन जवानों पर तेरा आशीष का हाथ दे और इन्हें उज्जवल, आशीषित, सुरक्षित भविष्य देकर इस जीवन में तू आगे लेगा। सारे परिवारों पर भी तेरा बड़ा आशीष का हाथ दे। सारी आदर महिमा तेरे जलाली नाम को देते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुना कबूल कर। आई प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करे, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे ही तुम हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हर एक पर, हर एक के परिवार, खुदा बाप दोबारा आगमन तक होती रहे और बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी ही आशीष